नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो, कर्क राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैंसर कर्क राशि, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में भी 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड और 8 ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं। क्या बात है, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके जो पर्सन है पूरी तरीके से गुस्से में है, ईगो में है। उनको बहुत ज्यादा जो है हर्ट फील हुआ है। ये खुद को ऐसा महसूस करे कि आपने उनको ह्यूमिलिएट किया, उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, उनको किसी भी तरीके का जो सम्मान है वो नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, इमोशन नहीं दिया। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने बारे में बोलते हो, अपने हिसाब से काम करते हो। पैसे हैं आपके पास, स्टेबिलिटी है, फिर भी आपने उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया और उनको ह्यूमिलिएट भी किया ऊपर से। और बहुत सारा ड्रामा, कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है रिश्ते में। ना इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना पैसा मिल रहा है, ना प्यार मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा आहत भी है, मतलब दुखी है, आहत है और रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहा है। ये रिश्ते में तभी वापसी करेंगे जब आप उनको इक्वल गिव एंड टेक दोगे या फिर आप खुद उनको मनाओगे, मतलब इक्वल गिव एंड टेक दे के। ऐसा नहीं कि ये जिंदगी भर के लिए जा रहे हैं, नहीं, उनका ये डिमांड है। जो भी डिमांड उनके हैं उसको आप पूरा करो और उनको वापस लाओ। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन, रिश्ते बैलेंस नहीं है भैया आप लोगों के। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता भी हो सकता है, पैसों की रिश्ते भी हो सकते हैं, मतलब रिश्ते में पैसों का लेन देन होता है, ऐसा तो लग रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन। अरे यार, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके तरफ से। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप तो इंतजार कर ही रहे हो कि ये इंसान, ये जो पर्सन है ये वापस आए
और आप उस पर, इस रिश्ते पर कोई निर्णय लो, रिश्ते पर एफर्ट डालो, रिश्ते में काम करो, ऐसा आप सोच रहे हो। हालांकि आपको लगता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, जिसके बाद ये रिश्ता खत्म हो जाए, इस तरीके का इन्होंने धोखा दिया जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इन्होंने आपकी पीठ में छोड़ा वो का है, सामने से नहीं पीछे से वार किया है। फिर भी आप चाहते हो कि रिश्ते में फिर से आप मेहनत करो, फिर भी आप इनका इंतजार कर रहे हो, फिर भी आप चाहते हो कि ये जब भी आएंगे रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे, फिर से काम करेंगे इस रिश्ते पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। अगर इन्होंने आपको छोड़ा था पैसों के लिए, हो सकता है पैसों की कमी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, तो आप चाहते हो कि अब पैसे आपके पास आए, या फिर आपने उनको छोड़ा था तो अब आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत से पैसे कमा रहे हो, और रिश्ता जुड़ने के लिए भी आप मेहनत करने के लिए राजी हो सकता है इनका जो डिमांड था वो आपने पूरा नहीं कर पाया। करने की कोशिश तो आपने बहुत दिनों से किया, रुक रुक के आपका जो है काम बन रहा था, उनको वो जो भी आप दे रहे थे वो उनको पूरा नहीं कर रहा था, तो इस वजह से ये शायद आपको छोड़ के चले गए, या फिर आपको उनको छोड़ के आना पड़ा, या फिर आपको धोखे का एहसास हुआ, जो भी है। लेकिन फिर भी आप अभी भी इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, मेहनत करना चाहते हो, और आपको ये पता है कि अगर आप इस रिश्ते में मेहनत करोगे और अपनी पूरा एफर्ट डालोगे तो जो भी इस रिश्ते को चाहिए वो आप कर पाओगे, कॉन्फिडेंट हो आप, और आप कोई निर्णय भी लेना चाहते हो। आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, जेमिनाई हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ये पूरी तरीके से उम्मीद में है कि वक्त का पहिया जरूर घूमेगा, उनके तरफ होगा, लक का साथ मिलेगा, उनका जो भी विश है वो पूरा होगा, जो भी उन्होंने सपना देखा है वो पूरा होगा। टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस के कार्ड आए हैं, तो ये चाहते हैं लक का साथ, वक्त का साथ, हालात का साथ, और आपका साथ भी ये चाहते हैं, और जो भी इनका सपना है वो पूरा हो जाए ये भी चाहते हैं। साथ ही साथ इनका इमोशन जो आपके लिए है उसे ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपके प्रति जो अट्रैक्शन है, आप जो खुद को इतना संभाल के रखते हो, इतना ग्रूमिंग करते हो, अपना ख्याल रखते हो, तो इस वजह से भी ये आपके प्रति अट्रैक्टेड है। साथ ही साथ दुनिया को दिखाने के लिए भी रिश्ता, परिवार इनको चाहिए, ताकि लोग उनको देख के जो जलते हैं वो चालू रहे, वो लोग भूले नहीं कि अरे इनका रिश्ता ऐसा था, ऐसा था। तो ये पूरे जो भी हालात था उसको इन्होंने झेल लिया है। अब ये पूरे सिचुएशन को वक्त पर छोड़ दिया है, इन्होंने हालात पर छोड़ दिया है, यूनिवर्स पर छोड़ दिया है, और इनको पता है कि इनका जो मेहनत है वो रंग लाएगा और रिश्ता स्टेबिलिटी तक जाएगा। पूरी तरीके से ये रिश्ता स्टेबल बन जाएगा, और ये जो मेहनत है वो रंग लाएगा, और लक का साथ भी उनको मिलेगा। ऐसा ये चाहते भी है, सोचते भी है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। कैंसर, कैंसेरियन।
6 of Cups, सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। आप उनको याद तो कर रहे हो, आप उनके प्रति एडिक्शन अट्रैक्शन की मनोभावना भी रखते हो, प्यार भी है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप उनको याद कर करके मन ही मन खुश हो रहे हो, उनके साथ बिताया हुआ हर पल को याद कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, होना चाहते हो, याद वो आते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते हो कि ये कि आपसे कुछ बातें छुपाए, आपसे छुपा के कुछ करे, किसी और के प्रति अट्रैक्शन फील करे, ये अपना जो है ईगो को हमेशा दिखाए। आप चाहते हो कि कोई भी चीज छुपा हुआ ना रहे, क्लैरिटी के साथ ये बाहर आए, ये दिमाग से ना खेले, दिल की चीज दिल से समझे और रिश्ते में एक नई शुरुआत करे। ये आप उनसे भी उम्मीद कर रहे हो और खुद भी चाहते हो कि रिश्ते में एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो, जो हो गया सो हो गया। अब बिना रोक टोक के भगवान के भरोसे आप रिश्ता फिर से शुरू करना चाहते हो। आपको ये लग रहा है कि जो प्यार है, जो अपनापन है, ये सब कुछ आगे ले जाएंगे, भगवान के भरोसे फिर से रिश्ते को शुरू करेंगे। पास्ट की चीजों को, बुरी चीजों को पास्ट में रख के अच्छी चीजों को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आप उनको याद कर रहे हो हर पल। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है इस हफ्ते। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली एक जो है स्टेबल डिसीजन लिया जाएगा और ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया जा रहा है। बहुत सारे पारिवारिक रिश्ते हैं जो ईगो की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, गुस्से की वजह से खराब हुआ है, तो वो जुड़ेंगे रिश्ते। खुद ही आप लोग समझ जाओगे कि थर्ड पार्टी की वजह से जो परिवार को इग्नोर किए थे आप लोगों ने, तो आप वापसी कर रहे हो परिवार में। एक रिस्क फिर से लिया जाएगा, रिश्ता स्टेबल बनेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आगे आगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगओमन के साथ। ऐसा लगता है जो रिश्ता स्टक हो गया था, रुक गया था, अब उसमें सैक्रिफाइसेस की एनर्जी आएगी। आप किसी वर्गो, किसी एक्वेरियस, किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, 12 के 12 राशि। मैं बहुत बार ये बात बोल चुकी हूँ, ये रीडिंग बहुत बड़ा होता है तो इसमें 12 राशि ऑलरेडी आ जाता है। एनीवे, आपका जो रिश्ता स्टकनेस में जा रहा था, चला गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो इसमें एक गति आएगी, एक स्टेबल डिसीजन लिया जाएगा, लेने की कोशिश की जाएगी। जिसका भी गलती है, जो भी गलत सोच रहे थे, समझ रहे थे, वो उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे और सेक्रीफाइसेस की एनर्जी में आएगा, क्योंकि ये आएंगे आप दोनों के दोनों। और ये रिश्ता जो है ना, बहुत पुराना रिश्ता है, तो इसमें आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हो, पहचानते भी हो। कितनी भी पार्टी आए, थर्ड पार्टी पुटी कुछ नहीं हो सकता। पर आप खुद भी थर्ड पार्टी हो, इनके साथ रिश्ते में हो, तो भी आप जुड़े रहने की कोशिश करोगे। और कैंसेरियन तो खुद ही चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दो रिश्ते हैं, दोनों को पता है, तो किसी किसी की एनर्जी उस तरीके का भी आ रहा है कि दो रिश्ते हैं और दोनों को पता है कि आपके स्पाउस जो है वो किसी और के साथ रिश्ते में है।
उससे प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन आपने उस चीज को निगल लिया है तो उसमें आप उसको आगे भी ले जाओगे, इस वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम जो हो रहा था वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं देने का, मिसअंडरस्टैंडिंग का, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का, इमोशनल बैगेज का, तो वो क्लियर होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी रिश्ते में। बहुत पुराना रिश्ता है, किसी भी तरीके का रिश्ता है, रिश्ता जुड़ रहे हैं। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। मैं क्या कहूँ, एंजल ही बता रहा है, रोमांस का कार्ड आया, दिल खोल के प्यार करें। इस प्यार के लिए लड़ मर रहे हो आप लोग, तो दिल खोल के प्यार करें। देख लेते हैं और क्या आता है। अबंडन तो मिलेगी, पैसा, ग्रोथ, सक्सेस, क्योंकि रिश्ते स्टेबल होने जा रहा है। जिनकी जिस चीज की कमी थी, जिस वजह से झगड़ा हो रहा था, उसमें कमी आएगी, अबंडन आपको मिल रहा है। हेल्पफुल पीपल का भी कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे पर ही नजर रख के घरे बैठे रहते हो। थोड़ा सा अपनी दोस्तों का जो टोल है उसको बढ़ाइए, दोस्ती लोगों से करिए, बात करिए, मन को हल्का कीजिए। हमेशा ऐसा नहीं कि हम ही सब समझते हैं, दूसरों को भी थोड़ा सा, दूसरों के साथ भी आपको बात करके चीजों को समझने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है आपके दोस्तों में ही कोई ऐसा है जो आपको सही सलाह दे कि आप गलत जा रहे हो, कुछ सही जा रहे हो, तो लोगों से घुल मिल मिलिए। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से मिल जाए, अपनी औराई खत्म कर दे, नहीं, मतलब बात कीजिए। कभी कभी हम अकेले रह के बहुत कुछ सोचते हैं, जो दूसरों से बात करके पता चलता है अरे हम तो उस जगह पर गलत थे। तो इस तरीके से मैं बोल रही हूँ। साथ ही साथ जिनकी मदद की जरूरत है, कुछ लोगों की मदद कीजिए, हेल्प कीजिए लोगों की। और अच्छे चीजें देने से कम नहीं होता है। तो अगर आपके पास देने लायक है कुछ, मदद करने लायक कुछ है जरूरतमंदों की, तो आप जरूर मदद करें किसी की। इससे उनके तरफ से जो दुआएं आते हैं वो आपके रिश्ते में काम आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।